तो आज तारीख कितनी है? आप कहोगे कि सर आज तारीख है 13 अप्रैल। कितनी तारीख है? यहां हम 13। और आज ही के दिन, मैं आज से अगर बात करूं, 100 साल हो चुके और 6 साल ये हो चुके, मतलब 106 साल पहले, है ना, 106 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और आप कहोगे कि सर 1919 में एक घटना होती है जिसको हम कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। और आज इसकी पुण्यतिथि, बहुत सारे लोगों ने यहां पर अपने जानों को गंवाया। और कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि ये आजादी की लड़ाई में या आजादी में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तो आज हम समझेंगे कि ये हुआ क्यों, क्या ब्रिटिशर्स को क्या ऐसा लगा कि उनको निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलानी पड़ गई। उन्होंने ये नहीं देखा कि वहां बच्चे हैं, वहां बूढ़े हैं, वहां लेडीज है, उन्होंने कुछ नहीं देखा। आए, आंख बंद की और सीधी गोलियों की नाल खोली और सीधी गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी। बंदूक को जिधर देखा उधर खून ही खून था। तो यहां अगर बात करें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होता क्यों है, तो यहां पर ये 13 अप्रैल से पहले, कहां पर हम अगर बात करें तो आप कहोगे कि सर 13 अप्रैल से पहले 1919, यहां कलर ये दिखेगा। ओके गाइस, ये देखते हैं। उन्नीस सौ उन्नीस। अब 1919 में आप कहोगे कि सर एक एक्ट आता है, रोलैक्ट। कौन सा एक्ट? रोलैक्ट एक्ट। कौन सा एक्ट आया? रोलैक्ट एक्ट। इस एक्ट का थोड़ा सा दूसरा नाम और समझाते हैं आपको। इस वाले एक्ट को बोला गया, इसमें जो कानून कहा गया, इसको बोलते हैं नो वकील, नो दलील कानून। क्या बोला गया? नो वकील, नो दलील कानून। मतलब अगर आपने कोई भी काम, अगर आप लोग कहीं पर भी खड़े हो और वहां पर अगर आप कुछ बातें भी कर रहे हो तो आप अपील नहीं कर सकते। मतलब आपको अगर संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया, मतलब पुलिस वाले, जैसे अभी पुलिस आप देख रहे होंगे, जैसा जिसके ऊपर शक हुआ, जैसे किसी ने कुछ बोला, उसको उठा करके कहां डाल दिया? जेल में डाल दिया। तो यहां पर इस वाले कानून को आप कह सकते हो कि सर संदेह के आधार पर सॉरी, संदेह के आधार पर गिरफ्तारी। कैसी गिरफ्तारी? संदेह के आधार पर आप गिरफ्तारी कर सकते हो। किसके आधार पर? रोलेक्ट एक्ट के आधार पर। इसको नो अपील, नो दलील का, नो वकील का कानून भी इसको बोला गया। यहां पर अगर कोई लोग गलती भी कर रहे हैं तो उनको, अगर अंग्रेजों को लगता है, ब्रिटिशर्स को लगता है कि इनने पूरी गलती की है या इनके ऊपर संदेह है कि ये ब्रिटिशर्स की हुकूमत के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, इनको उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा। और जेल में डालने के बाद में उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी, ना वो जहां कर किसी के पास में अपील कर सकता है, ना कोर्ट जा सकता है। ऐसा यहां पर क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से इंडियन को पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया कि वो कहीं भी जाकर के कुछ भी अपनी आवाज ना उठा सके। 1919 जनवरी की बात है। 1919 में ही यहां पर दो व्यक्तियों को क्या किया जाता है? संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। अब वो दो व्यक्ति कौन कौन से? वेरी इंपॉर्टेंट टू पर्सनालिटीज, जो उस समय में आप कह सकते हो कि हम पंजाब और अमृतसर में बहुत ज्यादा फेमस पर्सनालिटी थी। वो वहां पर समाज के कार्य में बहुत ज्यादा आगे थी और कैसे कैसे भारत को आजाद किया जाए उसमें बहुत ज्यादा काम कर रही थी। अब काम कर रही थी तो आप कहोगे कि सर उन व्यक्तियों का नाम कौन सा? तो एक का नाम हो जाएगा बेटा यहां पर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर कौन सा? सैफुद्दीन किचलू। कौन सा व्यक्ति है? एक कौन सा हो गया? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। दूसरे नाम की अगर मैं बात करूंगा तो आप कहोगे कि सर दूसरा व्यक्ति कौन? नंबर एक, नंबर दूसरा व्यक्ति हो जाएगा आपका डॉक्टर सत्यपाल। डॉक्टर सत्यपाल। कितने व्यक्ति हो गए? दो। इन दोनों की गिरफ्तारी कहां पर हो जाती है? तो आप कहोगे कि सर इनकी गिरफ्तारी हुई, इनकी गिरफ्तारी हुई
गिरफ्तारी होने के बाद में लोगों ने सोचा कि भाई ये दोनों व्यक्ति तो किसी न किसी हमारे प्रोग्राम में इन्वॉल्व थे, हम शांतिपूर्वक सभा करना चाहते हैं, हम शांति से बातें कर रहे हैं कि भाई कैसे अंग्रेजों को हटाया जाएगा, बट अंग्रेजों को ये बात समझ नहीं आई। अब अंग्रेजों को ये बात समझ नहीं आई तो उन दोनों व्यक्तियों को, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक, या सॉरी डॉक्टर सत्यपाल को, अंग्रेजों के द्वारा क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहां पर जैसे ही गिरफ्तार किया तो इस समय में लोगों ने इनके सपोर्ट में, दिन था बैसाखी का, दिन होता है क्या, आप कहोगे कि सर उस दिन है बैसाखी, और बैसाखी में आपने मूवी भी देखी होगी एक अनुष्का शर्मा की, बैसाखी का दिन है। और बैसाखी के दिन यहां पर अमृतसर में एक बाग है, मतलब आप बाग नहीं कह सकते उसको, एक गार्डन है, जैसे हमारे आइट साइड में गार्डन है, ऐसा एक गार्डन है। उस गार्डन के चारों साइड दीवारें और एक साइड से एंट्री गेट होता है। जैसे अभी वर्तमान में तो आप देखोगे कि इस तरह अगर गार्डन है या ग्राउंड है, उसमें चारों साइड अगर दीवारें हैं भी तो उसमें एंट्री गेट 1 2 3 4 ऐसे अलग अलग एग्जिट गेट भी होते हैं, एंट्री के अलग होते हैं, एग्जिट के अलग होते हैं। परंतु यहां पर जो आप देख रहे होंगे, ये जो व्यक्ति पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां पर ये सामने एक ही गेट था, उस एक गेट से आप कहोगे कि सर कहां पर, हम कहेंगे कि सर जलियांवाला बाग में। कहां पर? जलियांवाला बाग। इसका नाम ही क्यों है भाई? क्योंकि इसका नाम जलियांवाला बाग इसलिए रखा क्योंकि वो जलिया नामक स्थान पे कह सकते हो आप। बाग, बाग किसको बोलते हैं हम? गार्डन को, उसमें पेड़ पौधे होते। तो यहां पर लोगों के बैठने की सभाएं करने के लिए यहां पर ये फेमस था। तो लोगों ने डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के लिए समर्थन में, विरोध जताने के लिए, या मैं कहूं कि हमारा सलाह मशवरा करने के लिए लोग कहां जमा होते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड में जलियांवाला बाग में जमा होते। जमा होने के बाद में जैसे ही ये बात किसी एक इंडियन के द्वारा, अच्छा इंडियन शुरू से ही भाई दोगले रहे हैं, है ना, हम हारे नहीं है युद्धों से, हम डरते हैं छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने ही घर के जयचंदों से। मतलब जयचंद कहीं भी आ जाते, चाहे वो महात्मा गांधी की बात हो, चाहे आप इनकी बात करो, महात्मा गांधी की भी कुछ बातें अंग्रेजों को शेयर कर दी गई। वैसे ही अगर बात करें कि यहां पर जलियांवाला बाग की जानकारी किसी इंडियन के द्वारा किसको दे दी गई? ब्रिटिशर्स को दे दी गई। और ब्रिटिशर्स को देने के बाद में उन्होंने देखा कि जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हो रहे, और करीबन करीबन आप कहोगे कि सर 10 से 15 हजार लोग इकट्ठा हो चुके थे। और इकट्ठा होने के बाद में जलियांवाला बाग के गेट के सामने, गेट पे कौन आया था? यहां पर आप कहोगे कि सर यहां पर जनरल ओ डायर। कौन आ गया? जनरल ओ डायर। और जनरल ओ डायर ने देखा कि भाई बहुत सारी पब्लिक अंदर है, सभा सामने चल रही है, सबका मुंह गार्डन की तरफ है, सामने स्पीकर बोल रहा है, जो भी संबोधित कर रहा है सभा को, ये पीछे से आकर के, मैंने कहा कि गार्डन में सभा चल रही है, सब लोग आगे की ओर देख रहे हैं, मैं पीछे से गया, मैं पीछे वाले गेट पे गया, बंदूक खोली और अपने साथ में जितने भी लोग हैं उनको बोला कि सारी गोलियां चलाना स्टार्ट कर दो। और इस जनरल ओ डायर ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि यहां पर सबकी क्या हो जानी चाहिए? जान चली जानी चाहिए। मतलब सबको आप क्या कर सकते हो? गोली मार सकते। और इन्होंने क्या कर दिया? यहां पर आप कहोगे कि सर इन्होंने फायरिंग कर दी। क्या कर दी इन्होंने? फायरिंग कर दी। फायरिंग जैसे ही की, वहां पर लोगों में अफरा तफरी मच गई। जैसे आपने देखा होगा कुंभ के मेले में अफरा तफरी मची, वहां पर तो सिर्फ भगदड़ मची थी, यहां लोगों में जो अफरा तफरी मची, वहां पर ना बच्चे देखे गए, ना बूढ़े देखे गए, सब एक दूसरे को ऊपर रांदा गोंदी, ऊपर नीचे सारे ऐसे हो रहे, क्योंकि पीछे से गोली चल रही है और हर कोई चाहता है अपनी जान बचाना। अब जान बचाने के लिए वहां पर किसी को क्या मिला? बोले साइड में क्या है साहब? कुआं है। कुआं है। कुछ लोगों ने देखा कि भाई क्यों ना हम कुएं में चले जाएं। ये सानू भाई ठीक है, कुछ लोग कुएं में, जिनको तैरता आता है, कुएं में कूद गए। पर कुएं में जब कूदोगे तो यहां पर पब्लिक बाकी भी तो देखेगी, क्योंकि भेड़ चाल सब जगह होती। मिसाणु एक कूदा है, उसके पीछे वो ये नहीं सोचेगा कि इसका परिणाम क्या होगा। सोचेगा क्या? आप कहोगे कि सर परिणाम कोई नहीं देखता, एक के बाद सीधा दूसरा कूद जाएगा। यहां पर जैसे जैसे लोग कूदते गए, यहां आप कहोगे कि सर यहां मल्टीपल, बहुत सारे लोग कहां चले गए? कुएं में। जो कुएं में पहले कूदे हुए थे उन लोगों की तो बेटा ऊपर से, अगर कोई व्यक्ति ऊपर से कूद रहा है तो आप कहोगे कि सर क्या हो जाएगा?
डेथ हो जाएगी। कुएं में कूदने से लोगों की डेथ हो गई। और अगर मैं ऑफिशियल आंकड़े की बात करूं कि जनरल ओ डायर के द्वारा जितने लोगों की यहां पर जान ली गई, तो लगभग लगभग 1000 लोगों की यहां पर क्या हो जाती है, 1000 प्लस लोगों की क्या हो गई, 1000 प्लस लोगों की बात डेथ हो गई। यहां पर 200 लोगों का, लगभग 150 से 200 लोग जो कुएं में कूदे हुए थे, कुएं में उनकी डेथ। अब ये हुआ क्यों? हुआ इसलिए क्योंकि रोलेक्ट एक्ट आया था। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में लोग जमा हो रहे थे और उसमें भी 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। कौन कौन से? डॉक्टर सैफुद्दीन और दूसरा डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। इनके सपोर्ट में कि भाई इनको कैसे बाहर निकालना है, एक सभा आयोजित की गई। इस सभा में जनरल वो डायर आया और उस जनरल वो डायर ने क्या कर दिया, गोली चलाना स्टार्ट कर दिया। गोली चलाना स्टार्ट किया, 1000 लोगों की जान चली गई। यहां पर बहुत सारे लोगों को गुस्सा आया। भारत में ये आप टर्निंग पॉइंट कह सकते हो कि भारत में आजादी के मूवमेंट में एक पूरी की पूरी टर्निंग पॉइंट आ गया। इसी के जस्ट विरोध में महात्मा गांधी ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। इसी के विरोध में गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी। इसी के विरोध में बहुत सारे लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत से जो अच्छी अच्छी जगह पर पोस्टेड थे, उन्होंने अपनी ड्यूटी से सीधा सीधा इस्तीफा दे दिया। चाहे सुभाष चंद्र बोस की बात करो, सिविल सर्विसेज में सिलेक्टेड थे, इस्तीफा दे दिया। और यहां पर इसके जस्ट बाद में एक आंदोलन चलाया गया इसके विरोध में, जिसको आप कहते हो असहयोग आंदोलन। बोले अब हम ब्रिटिशर्स का क्या नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। बोले धन से, बोले बल से, चाहे प्रशासनिक दृष्टि से, चाहे इंडिया का कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी पोस्टेड हो, कहीं पर भी एनी गवर्नमेंट सेक्टर, कहीं पर भी ब्रिटिशर्स में, वो क्या सपोर्ट नहीं करेगा, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं करेगा। ये धड़ाधड़ धड़ाधड़ एक तरफ से इस्तीफा गिरने लगे और सारे के सारे लोगों ने क्या कर दिया, इस्तीफा दिया। और इस्तीफा देने के बाद में स्टार्ट होता है क्या, आप कहोगे कि सर देश का सबसे बड़ा आजादी का मूवमेंट आप कह सकते हो, और उसका नाम है क्या, असहयोग, असहयोग आंदोलन। क्या नाम होगा, असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन को स्टार्ट तो करना चाहते थे 1 अगस्त 1920 को कौन, आप कहोगे कि सर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। परंतु आप जानते हो बाल गंगाधर तिलक एक गर्म दल के नेता, एक्सट्रीमिस्ट आप कह सकते हो, गुस्से में किसी को नहीं झेलते, जिन्होंने महाराष्ट्र में आप कहोगे कि सर आपका गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव जिन्होंने प्रारंभ करवाया, गर्म दल के प्रमुख नेता, जिन्होंने घर के जैसे कानून की बात की 1916 में, होम रूल लीग की जिन्होंने बात की कि हमें घर के जैसे कानून चाहिए। साहब आप किस कानून की बात कर रहे हो, हमारे घर में जैसे जो कानून चलते हैं कि बड़े बेटे को क्या मिलेगा, छोटे बेटे को क्या मिलेगा, कौन लाडला रहेगा, कौन नहीं रहेगा, उन जैसे कानून, हमारे घर के जैसे कानून चाहिए। इसकी किसने बात की, आप कहोगे कि सर बाल गंगाधर तिलक ने। परंतु बाल गंगाधर तिलक की जैसे ये होता है 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1920 में डेथ हो जाती है किसकी, बाल गंगाधर। बाल गंगाधर तिलक के नाम पर एक फंड बनाया गया उस समय, जिसको हम कहते हैं तिलक स्वराज फंड। कौन सा फंड, तिलक स्वराज फंड। और उस समय तिलक स्वराज फंड में उस समय 1 करोड़ रुपए चंदा आया था। कितना, 1 करोड़। उस समय में 1919 की बात कर रहा हूं, 1920, 1 करोड़ रुपए। अभी तो चंदे में 1 करोड़ नहीं आते, यहां 50,000 हो जाए वो बड़ी बात। उस समय चंदे में 1 करोड़ रुपए आया था। जो आंदोलन, असहयोग आंदोलन तिलक स्टार्ट करना चाह रहे थे, बाल गंगाधर तिलक, इसको स्टार्ट किया गया 1920 में, किसके द्वारा, आप कहोगे कि सर महात्मा गांधी। कि बोले अब साहब हम क्या करेंगे, आजादी लेकर के रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए, हम अब आजादी लेकर के रहेंगे। और बहुत जोरों शोरों पर चल रहा था। यहां पर जनरल वो डायर, जिन्होंने इतने सारे लोगों की जान ले ली, ब्रिटिशर्स के खिलाफ गुस्सा भड़कने लगा। गुस्सा भड़कने लगा तो यहां 1920 में फिर वापस से एक आयोग बनाया गया। इसी 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है और ब्रिटिशर्स को लगा कि भारत के लोग अब बगावत पे उतर आए हैं, अब ये ब्रिटिशर्स को साथ नहीं देंगे, ये अब कभी भी हमें उखाड़ करके हमारी सत्ता को यहां से फेंक सकते हैं।
जैसे ये हुआ 1920 में एक और आयोग को बनाया गया, और उस आयोग का नाम की आप बात करोगे तो सर वो आयोग होता है कौन सा? आप कहोगे कि सर इस आयोग का नाम बोला जाता है हंटर आयोग। कौन सा हो जाएगा? हम कहेंगे कि सर इस आयोग का नाम है हंटर आयोग। कब बना? आप कहोगे कि सर 1920 में बनता है। इस हंटर आयोग की बात करें तो इस हंटर आयोग को बनाया क्यों गया? क्योंकि असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया, और इस हंटर आयोग ने यह कहा कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है इसकी हम पूरी तरीके से निष्पक्षता से जांच करेंगे। अगर यहां पर ब्रिटिशर्स की गलती होगी तो हम उसको क्या करेंगे? सजा देंगे। अगर गलती नहीं होगी तो बोले हम उस पर कार्यवाही करेंगे। और हंटर आयोग ने पूरी पूरी यहां पर जांच की, जलियांवाला बाग हत्याकांड पहुंचे, सारे कुओं की छानबीन की। पर आप जानते हो कि भाई जिसने मर्डर किया है, यस और नो, किसी व्यक्ति ने मर्डर किया है और उसी के फैमिली में आप क्या बना दो? उसी को क्या बना दो? जज बना दो। यस और नो? चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब आप कहेगा कि भैया मैंने तो मर्डर किया ही नहीं है। बोले वो तो गलती से कूद गए साहब कुएं में, उनका भीड़ मच गई, किसी ने बम लगा दिया था, उनको पता चला, वो जाके कुएं में कूद गए। बट यहां पर हंटर आयोग ने जो किया वो किसको? जनरल ओ डायर को नो गिल्टी फाउंड किया। क्या फाउंड किया? नो गिल्टी, बेकसूर। बोले जनरल वो डायर की कोई भी गलती नहीं है। बोले जनरल ओ डायर की कोई गलती नहीं है, मतलब भाई साहब बाइज्जत बरी, अब इसको कुछ दिक्कत नहीं। और जैसे ही लोगों को पता चला कि यहां पर नो गिल्टी है, जो जनरल वुडायर है उसने को उसकी कोई गलती नहीं है, भारतीयों का फिर गुस्सा परवान चढ़ने लगा। और परवान चढ़ने लगा तो यहां पर इसको देखा कि भाई इसको तो हमें निपटाना है, और निपटाने के लिए ये अब इसके पीछे लोग पड़ गए कि जहां मिलेगा, जैसा मिलेगा, जिस कंडीशन में मिलेगा उसको उसी कंडीशन में जवाब दिया जाएगा, जैसा मिलेगा। इस व्यक्ति ने देखा कि इंडिया में रहना साहब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इसने यहां से बैक टू पवेलियन कहां चला गया? लंदन भाग गया। इसने देखा कि अब मेरे पीछे लोग पड़ गए हैं, यहां से ये कहां भाग गया? लंदन भाग गया। परंतु यहां का सैनिक, यहां का जाट, यहां का अमृतसर का रहने वाला सरदार, उसने कसम खाई कि जिस जलियांवाला बाग हत्याकांड में मैंने अपनों को गवाया है, जब तक मैं जनरल ओ डायर की हत्या नहीं कर दूंगा, मां कसम मैं शांति से नहीं बैठूंगा। यहां से पढ़ने के लिए उधम सिंह कहां जाते हैं? लंदन जाते हैं। बाकायदा चर्च वकालत का सेंट्रल कॉन्फ्रेंस हॉल में खड़े हैं, बाकायदा बुक पढ़ रहे, बुक के अंदर पिस्टल रखी हुई है, और पिस्टल रखी हुई है, उसके बाद में वेट कर रहे हैं कि जनरल ओ डायर आएगा। जनरल ओ डायर आता है। उधम सिंह 1940 में बुक में से बंदूक निकालता है और सीधी सीधी 3 गोलियां जनरल ओ डायर को मारता है, और वहीं पर राम नाम सत्य हो जाता है। किसका? जनरल ओ डायर। उस समय की उनकी सोचोगे कि क्या छाती रही हो। यहां से जाकर के इंग्लैंड में सीधा क्या कर दिया? बर्बाद। परंतु यहां पर भाई साहब इंडिया में अभी भी उसको नो गिल्टी फाउंड किया गया। जब इस आयोग में, हंटर आयोग में, उसको नो गिल्टी फाउंड किया गया तो इंडियन ने एक समिति बनाई। उस समिति का नाम था मदन मोहन मालवीय समिति। ये समिति भाई, ये तो समिति फेल हो गई, हंटर आयोग। हंटर आयोग के बाद में एक और समिति बनी, और इस समिति को हम कहते हैं क्या? तहकीकात समिति। क्या बोलेंगे? इस समिति का नाम होगा तहकीकात समिति। तहकीकात समिति। यह तहकीकात समिति को बनाया गया 1920 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। डॉक्टर मदन मोहन मालवीय, आप कह सकते हो मदन मोहन मालवीय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता, जिन्होंने इसको स्टार्ट किया। मदन मोहन मालवीय के द्वारा यहां पर तहकीकात समिति बनाई गई। तहकीकात समिति बनाने के बाद में यहां पर इस समिति ने जैसे जैसे जांच की, कैसे इंडियन के द्वारा यहां पर सूचना दी गई, कैसे जनरल वो डायर आता है और जो सामने से पूरा का पूरा गार्डन था उसके सामने गेट से पीछे से गोली चलाना स्टार्ट कर देता है। उसमें जनरल ओ डायर को क्या पाया गया? गिल्टी पाया। जैसे यहां पर गिल्टी पाया जाता है, जैसे गिल्टी पाया गया, लोगों में और आक्रोश आ गया।
क्योंकि 1920-21 की बात है, यहां पर लोगों में आक्रोश आ गया और उस व्यक्ति को ब्रिटिशर्स ने कहां भगा दिया था? लंदन भगा दिया। कि बोले व्यक्ति को यहां सजा देनी चाहिए थी, यहां चौराहे पर उसको क्या करना चाहिए था? लटकाना चाहिए था। परंतु बोले तुमने तो कहां भगा दिया। अब पब्लिक में बहुत ज्यादा क्या है? आक्रोश है। 1921 में रिपोर्ट आई और जैसे आक्रोश है तो अब लोगों ने क्या कर दिया? आर या पार की लड़ाई स्टार्ट कर दी। जहां एक तरफ असहयोग आंदोलन चल रहा था। क्या चल रहा था? असहयोग आंदोलन। बोले अंग्रेजों का साथ नहीं देना है। वहीं कुछ लोग उस समय भी अंग्रेजों के साथ में काम कर रहे थे। जैसे लोगों को पता चला कि यहां पर जनरल वो डायर गिल्टी है, उनने सारी चीजें छोड़ दी और सब के सब किसके पीछे लग गए? अंग्रेजों के पीछे लग गए। और यहीं पर असहयोग आंदोलन चलते चलते 5 फरवरी 1922 की तिथि आती है और यहां पर इंडियन के द्वारा एक चौरी चौरा नाम की एक घटना को क्या कर दिया जाता है? घटित हो जाती है। या आप कहोगे कि सर चौरी चौरा नामक घटना हो जाती है और चौरी चौरा नाम की घटना में 22 पुलिस वालों को किसी इंडियन भाई, अब जो भी काम कर रहे हैं, जो चौरी चौरा नामक पुलिस स्टेशन है यूपी में, वहां पर लोग इंडिया के ही काम कर रहे हैं। उन पुलिस वालों को हमारे इंडियन के द्वारा ही क्या कर दिया गया? जिंदा जला दिया गया। और जिंदा जला देने के बाद महात्मा गांधी को बहुत दुख होता है क्योंकि वो चाहते हैं क्या? मतलब हिंसा ना हो। परंतु यहां पर हिंसा हो जाती है और हिंसा होने की वजह से चौरी चौरा कांड में 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया जाता है और जिंदा जलाने की वजह से ये असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी को स्थगित करना पड़ता है, रोकना पड़ता है। और जैसे ही रोका, ये महात्मा गांधी का एक टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हो कि महात्मा गांधी को ये यहां पर आंदोलन रोकना नहीं चाहिए। परंतु जो सत्य और अहिंसा का पुजारी हो, उसके सामने तुम यहां किसी चींटी को नहीं मार सकते, वहां पर तुम लोगों को जिंदा जला दे रहे हो। सोचने वाली बात। महात्मा गांधी को भी दुख हुआ। बहुत सारे लीडर्स में, बहुत सारे लोगों में गुस्सा आया महात्मा गांधी को लेकर कि भाई महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों किया। बहुत सारे लोगों ने महात्मा गांधी का साथ छोड़ दिया। परंतु आप भी जानते हो कि अगर कोई व्यक्ति चींटी को मारने से पहले भी डरता हो और उसके सामने जो पूरा लीड कर रहा हो आंदोलन को, और तुम उसके सामने क्या कर दो? लोगों को जिंदा जला दो। तो यहां पर महात्मा गांधी इसको स्थगित कर देते हैं और स्थगित करने की वजह से महात्मा गांधी को वापस से क्या कर लिया जाता है? जेल में डाल दिया जाता है। तो यहां पर असहयोग आंदोलन स्टार्ट ही क्यों हुआ था? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड। कारण कह सकते हो। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई? हंटर आयोग। दूसरा, तहकीकात आयोग। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अपने आप में ब्रिटिशर्स की एक कायरतापूर्ण हरकत थी, जहां पर उन्होंने आकर के लोगों के ऊपर फायरिंग की। उन्होंने ये नहीं देखा कि यहां पर बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं। बच्चे बिलखते रह गए। उन्होंने ये नहीं देखा गोली किसको कहां लग रही है। छोटे बड़े बूढ़े कुछ नहीं देखा। सबको एक जैसे, एक तरीके से सबके ऊपर क्या कर दी गई? गोली चला दी गई। और ये पूरे इतिहास में ये दिन आज का अमर हो गया। और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड को हम हेरिटेज बना चुके हैं। यहां पर आज भी आप लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड में जब जाते हो, वहां आज भी आपको दीवारों के ऊपर गोलियों के आपको निशान मिलते हैं कि पत्थर के ऊपर कैसे गोलियां लगी होगी, कैसे वहां पर लोगों ने कुएं में कूदे हैं। सारा वहां पर एक हेरिटेज के रूप में संभाल करके रखा हुआ है, ताकि लोग जब जाए तो उनके जो हमारे आजादी के लोग हैं, जो आजादी में शहीद हुए, उनके प्रति क्या हो? एक रिस्पेक्ट उनके लिए हो, उनके प्रति एक क्या हो? सम्मान हो। और इसी के ऊपर एक मूवी बनी है बैसाखी। अनुष्का शर्मा की आपने मूवी देखी होगी कि अनुष्का शर्मा रहती है उसकी शादी होने वाली रहती है बैसाखी के दिन। कैसा अनु? और बैसाखी के दिन उनकी शादी होने वाली रहती है और वो जो व्यक्ति जिससे शादी हो रही होती है, वो व्यक्ति कहां पहुंच जाता है? यहां पहुंच जाता है और यहां पर भगदड़ मच जाती है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होती है तो ये बात पता चलती है अनुष्का को, है ना? बोले ये व्यक्ति मेरे को छोड़ करके भाग गया, बोले मेरे से शादी नहीं की। अब ये बात वो क्या कर लेती है? फांसी लगा लेती है, सुसाइड कर लेती है। और सुसाइड करने के बाद में फिर वो भूत बनती है। फिर बाद में उसको जानकारी मिलती है कि उस दिन तो ये ऐसा हो गया था,
फिर उसको समझ में आता है कि उस व्यक्ति ने मुझे धोखा नहीं दिया। तो हमें याद रखना है भाई, आज का ये दिन 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड। फेमस एक क्वेश्चन पूछा ही आता है कि 13 अप्रैल 1922 में हो गई थी, आफ्टर 12 फरवरी को 1922 को। हाँ हाँ, इसके बाद में जैसे ही वापस लेते हैं अंग्रेज इनको गिरफ्तार कर लेते हैं।